हो'ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस, प्रेयर के बारे में तो सभी जानते हैं। स्टिल एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो हवाइन प्रैक्टिस है, ये हवाइन प्रेयर बहुत ही एंशिएंट टाइम्स से है और इसमें 4 फ्रेजेज़ होते हैं जिसमें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने सारे इश्यूज़ की, अपनी सारी प्रॉब्लम्स की या फिर उन प्रॉब्लम्स की जो हमारे लव्ड वंस को हैं, वो रिलेटेड टू किसी भी फील्ड हो सकती हैं आपकी लाइफ के। लेकिन जब हम दुखी हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम से, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी है। वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट? यहाँ पे ये 4 फ्रेजेस हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम यूनिवर्स को बोलते हैं, ये हम अपने आप को बोलते हैं, अपने सोल को बोलते हैं और इन सिचुएशंस को बोलते हैं, ये जो बन जाती हैं, राइट? सो आज जो है हो'ओपोनोपोनो कैसे यूज़ करेंगे हम वेट लॉस के लिए या हेयर लॉस के लिए, जो कि आजकल की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है यूथ के लाइफस्टाइल को लेकर, या कुछ भी हम कह सकते हैं जो आजकल जैसा भी लाइफस्टाइल है, वर्क स्टाइल है या वर्क लाइफ है, उसकी वजह से। और ये जो आजकल के यंग जनरेशन है उनके साथ जब ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत बहुत ख़राब भी लगता है। तो सोचा कि क्यों ना इसके बारे में, आपको जब तक ये लॉजिकली आप नहीं समझ लेते तब तक आप किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी सॉल्यूशन की तरफ ठीक से नहीं उसको ऑप्ट कर पाएंगे। क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं 20 ईयर्स, 24, 30 ईयर्स में बॉल्ड होते जा रहे हैं, हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ बॉयज़। एंड गर्ल्स के केस में भी ऑफ कोर्स हेयर लॉस हो रहा है क्योंकि डाइट करते हैं या फिर लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है, वर्क जो है वो नाइट शिफ्ट्स हैं, डे शिफ्ट्स हैं, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे। तो लॉट मैनी थिंग्स आर देयर, बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशंस, ट्रीटमेंट्स, वो डेफिनेटली फुल फेथ के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ, अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और ये ठीक हो जाएगा और ये ठीक हो रहा है। इस फेथ के साथ हमेशा आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करेंगे। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जब आप ये कहते हैं कि ये जो मैं बॉल्ड हो गया हूँ, ये इसलिए हो गया हूँ, मेरे जो बाल उतर गए हैं या मैं आधा गंजा हो गया हूँ, क्योंकि ये तो जेनेटिक इशू है। आपने कभी ये सोचा है कि जेनेटिक इशू जो है वो आपके पीछे की जनरेशन्स के साथ में था, पर आपने कभी उसका रूट कॉज निकाला कि वो क्यों हुआ? उनको क्या प्रॉब्लम्स थी? वो एक जनरेशन ने वो प्रॉब्लम देखी और जब जीन्स में ये बात आ गई तो दूसरी जनरेशन ने कंफर्टेबली ले लिया कि मेरे तो पिताजी के बाल नहीं थे या निकल गए थे, जल्दी चले गए थे, तो ये मुझे फॉलो ये होता जा रहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आने वाली जनरेशन को भी आप दें? नहीं ना। So you will have to break this chain here. You will have to stop this problem here. उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, आपको क्योर करना होगा इसको, आपको इसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रीटमेंट्स लेने होंगे। अब जब आप ये सोच लेंगे कि ये मेरी गलती थी, गलती आपकी कैसे, आपको पीछे से नहीं मिली है। जब जीन्स में था तो आपको जब पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रूट कॉज निकालना चाहिए था कि हो क्यों रहा है, किस डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अब भी देर नहीं हुई है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही होगी, क्या खाने-पीने की दिक्कत रही होगी या क्या चीज़ ऐसी आई होगी, मुझे क्या फ़ॉलो करना चाहिए। यू विल सी, आपको ऐसे ना कॉन्टैक्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे, आपको ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे मैसेजेस जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट? वन थिंग इज़ दिस, और जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं, कहीं से कोई रेमेडी मिलती है, कुछ मिलती है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे तो सारे बाल जा चुके हैं या मेरे तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं होगा, लोगों का कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप एक्चुअली फेथ रखते हैं, श्योरली इट विल हैपन, क्योंकि आपका इनर सेल्फ जब सोल से, अंदर आपके सेल से बात करता है, तब ये चीज़ें जो है ये चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फिर वो दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट्स, वो सॉल्यूशंस वर्क करते हैं। एवरी टाइम यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ और मैंने ध्यान नहीं रखा अपनी हेल्थ का, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, यूनिवर्स, माय सोल, माय बॉडी,
थैंक यू सो मच मुझे माफ़ कर देने के लिए, और ये जो दवाइयाँ या ये जो ट्रीटमेंट्स मैं ले रहा हूँ, ये जो रेमेडीज़ मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, इसका असर दिखाने के लिए। एंड आई लव यू, मैं वापस से वैसा ही दिखने लग गया हूँ या दिखने लग गई हूँ। एंड आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, एंड विद द सेम थिंग हैपेंस इन द वेट लॉस। जब हम ये कहते हैं ये जेनेटिक इशू है, मेरे घर में सभी का ऐसा ही था, कि बहुत ज़्यादा मेरी मदर वॉज हैविंग लॉट ऑफ वेट, शी वॉज लाइक काइंड हेल्दी या फैट थी वो, तो तभी मेरे को भी ये इश्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड इट आउट। सबकी बॉडी अलग होती है, कुछ मिला है जीन्स में, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना आपके हाथ में है। यदि आपने नहीं किया, आप भी इस कंफर्ट जोन में चले गए कि पीछे से आया है, तो आप भी आगे देकर ही जाएंगे। इफ़ यू डोंट वांट दिस कि आपकी आने वाली जनरेशन्स इसको फेस करें, तो इसके लिए करेक्ट स्टेप्स आपको ही लेने पड़ेंगे। और उसके साथ में ये जो होओपोनोपोनो प्रेयर है ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मैजिक और चमत्कार। ये सिर्फ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, आपकी सोच को बदलेगी, पॉजिटिविटी लाएगी, और जो भी सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट्स आप लेंगे, वो जब आप फुल फेथ के साथ 100% डिवोशन के साथ में करेंगे फॉलो, तो देखेंगे आप रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। और जब ये रिजल्ट जस्ट 0% मिलना शुरू होगा ना आपको, तभी आपको विश्वास होगा कि ओके, दिस कैन हैपन एंड दिस इज़ पॉसिबल। और ये बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि पॉसिबिलिटी 100 and 200% पॉसिबिलिटी है कि जब आप कोई भी चीज़ चेंज करने चलते हैं तो वो चेंज होती है। सो गेट दीज चेंजेस इन योर सेल्फ। सबसे पहले पॉजिटिव थॉट, एंड दूसरी चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर एक सिचुएशन आप ही के द्वारा बनाई गई है, ये कंफर्ट जोन में आप खुद से आए हैं। फॉलो होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और किसी और के लिए भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको भी ये समझाएं और उनके लिए ये प्रे करें। और you will see, you will attract lot of kind of contacts, lot of kind of remedies, treatments, solutions। और आप जल्दी ही देखेंगे, जब इतना समय लग गया, सालों लग गए हेयर लॉस करने में, वेट गेन करने में, तो कम से कम 1 से 1.5 साल तो आप दे ही सकते हैं अपने आप को वापस से ट्रैक में आने के लिए। इतना तो टाइम दे सकते हैं। सो विद फुल फेथ, follow the treatments, follow the solutions, follow the remedies with this, follow this Ho'oponopono prayer.